गाइडेंस लिमिटेड है और जब पढ़ने बैठते हैं तो ये समझ ही नहीं आता कि क्या पढ़ना है और क्या अवॉइड करना है। तो ये वीडियो स्पेशली आप सबके लिए है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी चौधरी और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी यूपीपीसीएस प्रिपरेशन जर्नी को साथ में मिलकर तय करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ज्योग्राफी को सिलेबस से कनेक्ट करके कैसे पढ़ा जाता है और जो फैक्चुअल पॉइंट होते हैं वही सिर्फ हमको पढ़ने होते हैं। काफ़ी आप सब ने उस वीडियो को पसंद भी किया, थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे अपने स्टैटिक्स के जो सब्जेक्ट हैं जैसे ज्योग्राफी है उसको हमें करंट से कैसे रिलेट करके पढ़ना है। मोस्टली ऐसा होता है कि करंट अफेयर आती है 8 मई की आई, 9 मई की आई, हमने कॉपी में नोट डाउन की और बस बात ख़त्म। फिर एग्ज़ाम टाइम में हम रिवाइज करते हैं, बट यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है। मैं कैसे करंट अफेयर तैयार करती हूँ अपने सब्जेक्ट से कनेक्ट करके, वो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। बताती हूँ, अभी हाल ही में जैसे एक न्यूज़ आपने सुनी होगी, जैसे ईरान और आपके यूएस इनका जो युद्ध चल रहा है उसमें अभी एक हमला हुआ है जिसमें ईरान को दोषी माना गया है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको मैं बताती हूँ कहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि ये आरोप वगैरह ये तो युद्ध चल ही रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, वो है हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जहाँ पर हुआ है अटैक, मतलब जहाँ पर इन पर जहाज पर हमला हुआ है उसके बारे में। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस सबसे पहले हमें इसकी भौगोलिक स्थिति का पता करना होगा। देखिए, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ज्योग्राफी का इस तरह से मैंने देखो ये बनाया है, वो था हॉर्मुज जल डमरू। देखिए, ये हॉर्मुज जल डमरू जो है वो यहाँ पे है। अगर आपसे इसमें मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आप ये डायग्राम बना के बहुत अच्छे से अपना आंसर लिख सकते हैं। और आपसे इससे जो है प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछ सकते हैं कि ये जल डमरू कहाँ पे पड़ता है ना, आपस में ये किन दो खाड़ियों के बीच में पड़ता है, तो कौन सी दो खाड़ियों के बीच में पड़ता है, ये पड़ता है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में ये जल डमरू पड़ता है। ठीक है, और इसको जो लैंड अटैच करती है वो ओमान है, यूएई है, सामने ईरान है। ठीक है, और इधर हमारा अरब सागर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डायग्राम को बना सकते हैं। उससे बनाने से क्या होगा, ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, और आपका जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो आपके सब्जेक्ट से लिंक हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है, आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है और इससे चीज़ें याद भी रहती हैं। ठीक है, तो मतलब इससे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यहीं पे क्यों, मतलब यहीं पे अटैक क्यों हुआ। तो क्या है ना कि जो विश्व की 20 से 25% तेल की आपूर्ति है ना, वो इसी मार्ग से होती है। ठीक है, और तेल को लेके तो आपको पता ही है, युद्ध जब से स्टार्ट हुआ है तेल को लेके कितनी मारामारी है। ठीक है ना, तो यहाँ ही पे हुई है, लेकिन अभी इस चीज़ का कोई पता नहीं है कि ये हमला जो है वो किसकी तरफ से हुआ है। तो भारत के लिए जो ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से ना ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस तरह से आप लिंक करके पढ़ सकते हैं। ये मैं ऐसे पढ़ती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं बताती हूँ, ये नोट्स मेरे जो है ना, ये मैंने द हिंदू से बनाए हैं। द हिंदू जो है वो मेरा मीडियम हिंदी है, तो मैं हिंदी में बनाए हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जो मेरे नोट्स हैं वो सब मेरे द हिंदू से बनाए हुए हैं। देखिए, जैसे एक न्यूज़ आई थी केरला में, जो है वो ऑयल स्पिल की न्यूज़ थी, उसको मैंने यहाँ पे देखिए नोट डाउन किया है। इससे भी प्रीलिम्स में और मेंस में बहुत अच्छे से आप मतलब क्वेश्चन बना सकते हैं। ये जो हमारा पोर्शन है ये एनवायरनमेंट को लिंक करता है। ठीक है, तो देखिए ये न्यूज़ भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी न्यूज़ आपको लिखनी है, जो आपके किसी स्टैटिक सब्जेक्ट को से लिंक करे वो न्यूज़ केवल आप नोट डाउन कीजिए, उनको तैयार कीजिए। ठीक है ना, वो बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ऑयल स्पिल वाली न्यूज़ बनाई है, इसको मैंने फिर अपने एनवायरनमेंट पोर्शन से मैंने इसको लिंक किया है। इससे आप बहुत सारे कीवर्ड निकाल सकते हैं। जैसे केरल का जो प्रदूषण बोर्ड है उससे रिलेटेड आप कीवर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो ऑयल स्पिल होता है इसकी वजह से क्या क्या परेशानियां होती हैं वो आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। जैसे क्या क्या हो सकती हैं, जैसे मतलब अभी यहाँ पे ना, मतलब एक 2 जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुए थे 2025 में, लेकिन 25 वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल आ सकते हैं।
प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि वो कौन से जहाज थे जो यहाँ डूब गए थे, दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, ठीक है ना। तो पहला जहाज जो था वो था MSC एल्सा 3, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, जहाज का नाम बिल्कुल पूछ सकते हैं कि कौन सा जहाज था। दूसरा जहाज था MV वॉन हाई 503, ठीक है। ये 9 जून को हुआ था और ये 25 मई को हुआ था 2025 में, ठीक है ना। प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेंस में क्या पूछा जा सकता है, मेंस में पूछ सकते हैं कि ऑयल स्पिल के क्या प्रभाव हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ये हेडिंग भी डाला हुआ है ना, इसके क्या प्रभाव हैं। जैसे समुद्री जीवों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे ये जहाज डूबते हैं इनके अंदर बहुत प्लास्टिक पैलेट्स होते हैं, रासायन पदार्थ होते हैं। और बात हो रही है ऑयल स्पिल की, तो ऑयल की जो परत है ना वो पानी के ऊपर जम जाती है और सनलाइट को पानी के अंदर जाने नहीं देती। तो उससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है वो आप सोच सकते हैं। समुद्री जीवों को खतरा हो सकता है, ठीक है ना। और हमारे समुद्र में आप सब जानते हैं कोरल लीफ होती हैं, कोरल लीफ को सनलाइट की कितनी ज़रूरत होती है वो भी आपको पता है, ठीक है ना। तो ये सब इसके दुष्प्रभाव हैं जो मेंस में पूछे जा सकते हैं। जहाज से रिलेटेड प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो मतलब इस तरह से आप अपने स्टैटिक का जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे ये एनवायरनमेंट से मैंने कनेक्ट किया है, इस तरह से आप अलग अलग बनाइए। एक जगह सब कुछ मत घुसाइए कि हाँ एक कॉपी उठाई और उसमें सारे करंट अफेयर लिखे जा रहे हैं और एक जगह सब घुसा दिया है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मैं पहले ऐसा ही करती थी ये सब मैंने अपनी गलतियों से सीखा है जो आपको बता रही हूँ। मैं पहले ऐसा ही करती थी, सब कुछ बस ये बुलेट पॉइंट बनाए और बस लिखे जा रहे हैं। पहले मेरा ऐसा ही था, लेकिन इस बार मैं बहुत सोच समझ के अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर रही हूँ। सच में इस बार मुझे प्रीलिम्स निकालना है हर हाल में, कैसे भी करके। और ये मेरा पॉलिटी का है। ये केवल मैं आपको कल वाले दिखा रही हूँ जो मैंने कल बनाई है। अभी मेरे जो बाकी के हैं वो अलग पड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये मैं बस आपको कल वाले दिखा रही हूँ जो मेरे कल बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है। ये कल वाली ही न्यूज़ है। और ये अभी हाल ही में पश्चिमी बंगाल में जो चुनाव हुए हैं, देखिए पॉलिटी को आप इससे लिंक कर सकते हैं और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए आपको पता ही होगा कि वो ममता बनर्जी जी जो हैं वो चुनाव हार गई हैं और मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। तो ये एक संवैधानिक संकट है और ऐसी स्थिति में अगर मुख्यमंत्री हारने के बाद भी इस्तीफा देने से इनकार कर दे तो मतलब ऐसे में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, कैसे ये विधानसभा है जो वो भंग होती है, ये सब इसमें आप अच्छे से मतलब इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल पक्का मुझे तो लगता है इसमें से जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट धारा नोट की हुई हैं। जैसे 172 है, ठीक है। 172 अनुच्छेद में, सॉरी मैंने धारा बोल दिया, 172 जो अनुच्छेद है उसका क्या काम है। और एक मैंने लिखा हुआ है 164(1), इसका क्या काम है। 164(1) जो है वो नियुक्ति करता है, ठीक है, ये नियुक्ति करता है। और 172 के अंतर्गत मतलब आपका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगर विधानसभा मतलब जिस तारीख से आपका कार्यकाल स्टार्ट हो रहा है और उसके 5 वर्ष के बाद अगर आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उसके पश्चात मतलब जो विधानसभा है वो स्वतः ही भंग मानी जाती है, ठीक है ना। तो अभी वर्तमान में 7 मई को इनका कार्यकाल खत्म हो गया। अब ममता बनर्जी जी अपना वो दें, इस्तीफा दें ना दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को नहीं हटा सकता, उसके पास शक्तियां नहीं होती हटाने के लिए। लेकिन वो क्या कर सकता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर वो हटा नहीं सकता तो वो क्या कर सकता है, वो फ्लोर टेस्ट कर सकता है। फ्लोर टेस्ट में क्या होता है, आपने सुना होगा विश्वास अविश्वास प्रस्ताव पत्र, वो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग चलता है। देखिए सरकार के पास विधानसभा में मेजोरिटी है या नहीं, फ्लोर टेस्ट का ये मतलब है। फ्लोर टेस्ट में अगर मेजोरिटी आती है या नहीं आती है, दोनों ही केस में वैसे मेजोरिटी होती ही नहीं है। तो वैसे ममता बनर्जी ने कल शाम मैंने न्यूज़ में देखा था वो उन्होंने इस्तीफा वैसे दे दिया है। लेकिन इससे रिलेटेड आप बहुत सारे अनुच्छेद आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक केस भी हाईलाइट किया हुआ है, AG पेरीवल कोई केस था। अभी मैं इसको मुझे करने का थोड़ा टाइम नहीं मिला है, मैं करूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है ना। ये कोई केस भी है इससे रिलेटेड। और क्या था, हाँ ये देखिए मैंने कुछ मिसलेनियस भी बनाए हुए हैं। मेन पॉइंट है वो कहने का, ये तो मेरा मिसलेनियस हो गया, ये मेरा ज्योग्राफी का हो गया, मैपिंग का, और ये मेरा पॉलिटी का हो गया, और ये मेरा हो गया एनवायरनमेंट का। तो इस तरह से लिंक करके आप अपनी करंट अफेयर बना सकते हैं। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं
यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी। एक हमारी सहपाठी है, उनकी कमेंट आई थी मुझे लास्ट वीडियो पे कि करंट अफेयर मैं कैसे करती हूँ। तो मैं करंट अफेयर ऐसे करती हूँ, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। और मेरा चल रहा है, मैं आपको बता दूँ मेरा क्या चल रहा है। अभी टाइम बहुत कम है तो मैं इसलिए आपको बता देती हूँ। हिस्ट्री मेरा स्टार्ट हो गया। हिस्ट्री में मैंने स्टार्ट की है अपनी एशियंट हिस्ट्री और ये है मेरे पास राम शरण शर्मा जी की, ठीक है। और वैसे इसकी हालत आपको दिख भी रही होगी, क्या हाल है इसका। तो ये मैंने स्टार्ट कर दी है और अभी मैंने केवल भौगोलिक स्थिति पढ़ी है। अभी मैं ये जो हमारी पूरा पाषाण काल है उस पर मैं आ गई हूँ, अभी वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मेरी ज्योग्राफी में ये चल रहा है। तो मेरे क्या मेरा चल रहा है, मेरा ज्योग्राफी चल रहा है, मेरा करंट अफेयर चल रहा है और मेरा हिस्ट्री चल रहा है। ये तीनों मेरे चल रहे हैं। और आप सबको अगर प्लीज़ मुझे कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं क्या गलतियां कर रही हूँ वो भी बताइए। और आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई हेल्प चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये चैनल ही मैंने इसलिए बनाया है कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।